संविधान की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। बस आप लोग जिस तरह से प्यार और स्नेह दे रहे हैं, इसी तरह पर से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारी हर एक क्लास को देखते चलिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिए, ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी देते चलूं, यानी कि आपके डाउट्स को भी क्लियर करते चलूं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को एक बार भी नहीं शेयर किया है, उनका दायित्व तो बनता है कि एक बार उन्हें चैनल को शेयर करना चाहिए। बाकी की बातें करते हैं किसी और दिन, लेकिन आइए आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? ऐसे में अगर देखा जाए तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं और कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? पहला ऑप्शन कहता है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन कहता है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। और तीसरा ऑप्शन कहता है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। और फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन कहता है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। जल्दी से जवाब दीजिए, आपका ये प्रश्न बड़ा ही बेहतर है और बिल्कुल सरल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जब कोई प्रश्न बिल्कुल साधारण प्रश्न होता है तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है वे लोग क्या करें, इंग्लिश को देख सकते हैं, इंग्लिश के चीजों को देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 शेड्यूल है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। कुल कितने भाग हैं? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 322 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग है। लेकिन कहा जाता है कि 2016 के अनुसार अपडेट किया गया तो 465 के आसपास अगर देखा जाए तो बताया गया अनुच्छेद हैं। और फिर उसके बाद है 25 भाग हैं। और अनुसूचियों की बात करते हैं तो 12 ही शेड्यूल बताया गया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई आता है तब आप लगाइएगा। अगर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 पार्ट पूछे जाते हैं तो आप बता दीजिएगा। लेकिन जब संविधान पारित हुआ था, जब संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया था, तो वहां पर अगर मूल रूप से पूछा जाता है कि मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितने अनुसूचियां थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो अब इसी के साथ हमें बात कर लेना चाहिए दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न ये कहता है कि दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना था दोस्तों? तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला ऑप्शन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरी बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और फिर उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो चुने जाते हैं 11 दिसंबर को 1946। कब चुने जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। कौन चुने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 9 दिसंबर को क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और कब चुना जाता है? 11 दिसंबर 1946 को। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही प्यारा है। सन 1936 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर कहां पर ये अधिवेशन में रखी गई थी नींव? ठीक है, मतलब कहां पर, एक तरह किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को एक तरह से कह सकते हैं मांग की गई थी, संविधान सभा के मांग को रखी गई थी। और कांग्रेस के कौन सा वो अधिवेशन थी, कौन सी बैठक थी दोस्तों? मुंबई में। दूसरा ऑप्शन कहता है फैजपुर, तीसरा ऑप्शन कहता है लाहौर, चौथा ऑप्शन कहता है कानपुर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को भी आप करते चलिए। कई बार क्या होता है, जिन प्रश्नों को हम पढ़े रहते हैं, अगर उन प्रश्नों को दोबारा हमें पढ़ने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर हमारे प्रश्न सही हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फैजपुर दोस्तों। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 1936 में 1936 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर अधिवेशन में रखी गई बात थी कि वो थी फैजपुर अधिवेशन में।
आइए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है, संविधान पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति का मतलब हो जाता है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं थे, मतलब कौन सदस्य नहीं थे? के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह। कुछ लोगों ने इस प्रश्न को किया होगा और किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आता है तब भी एक बार प्रयास जरूर कीजिए। चलिए, सॉरी नहीं आता है तो भी प्रयास कीजिए, आ रहा है तो मान लो ये तो सही है। तो दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो एक पांडुलेखन समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित किया गया था? मतलब एक कहा गया था कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे और किन किन क्षेत्रों से कहां कहां से कितने सदस्य चुनकर आएंगे दोस्तों, एक कहा गया था, यानी कि इसका डिसीजन लिया गया था। ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन कहता है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, और ऑप्शन कहता है डी उपर्युक्त सभी। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी की बात करते हैं, यानी कि ये चारों ही चीजें देख सकते, तीनों ही चीजें देख सकते हैं जो कुल सदस्यों के विभाजन की बात की गई थी कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य होंगे, 292 सदस्य होंगे, और देशी रियासतों के कितने सदस्य होंगे, 93 होंगे, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि होंगे, 4 होंगे। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा बेहतर प्रश्न है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 52, 48, 1949, सभी जानते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब देने में तो कोई भी एक तरह से कठिनाई नहीं महसूस कर रहा होगा। सबको पता है कि संविधान कब लागू किया गया था, तो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को 1950 को क्या होता है, भारत रिपब्लिक देश बनता है, यानी कि भारत क्या बनता है, गणतंत्र राष्ट्र बनता है। और गणतंत्र राष्ट्र का मतलब हमने बताया था कि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, एक तरह से निर्वाचित होकर वो पद बनेगा, यानी कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो क्या होगा, निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर वे हट जाते हैं तो उनका कोई लड़का या उनसे कोई उनका कोई रिलेशन का एक तरह से पद पर बैठेगा। हमारे देश में इस प्रोविजन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष को एक तरह से निर्वाचित होकर भेजा जाता है। आइए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की बात करें ना तो कई प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं, सॉरी हमारे एग्जाम में कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन कहता है 289, 299, 324, 333। कोई कहीं जाएगा नहीं, भले ही एक बार सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि भले ही सभी लोगों ने एक तरह से क्वेश्चन को किया हुआ है। आगे नए क्वेश्चन है, कुछ 4-5 क्वेश्चन को हमने रिपीटेड लिया था क्योंकि बीच में क्लास क्या हो गई थी, एक तरह से कट गई थी, इसलिए हमने क्या किया था, हमने क्या किया हुआ है, एक सॉरी कुछ क्वेश्चन को हमने रिपीटेड ले लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 299। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? मतलब कौन से वे आधार थे जिसके आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा में निर्णय लिए गए? बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर, एकता और अखंडता के आधार पर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर लगाते हैं सर्वसम्मति से, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब ए नहीं होगा, आपका होगा सहसहमति। सहमति और समायोजन के माध्यम से क्या किया गया था, यानी कि इसी के आधार पर संविधान सभा में निर्णय लिया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी?
जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है 10, 12 और 13 और 15। देखिए बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं ना, वे तैयारी तो करते हैं लेकिन वे कंटिन्यू तैयारी नहीं करते, उनके अंदर निरंतरता नहीं है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि वे एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। जबकि उन्हें सब कुछ आता है, सारी चीजें वे जानते भी हैं, लेकिन बस कंटिन्यूटी और रिवीजन का अभाव की वजह से क्या होता है, वे सिलेक्शन यानी कि सफलता के दौड़ में पीछे हो जाते हैं। जो छात्र ऐसा कर रहे हैं वे क्या करें, एक बार अपनी पढ़ाई को, अपनी चीजों को बिल्कुल कंटिन्यूसली करें, यानी कि नियमितता बनाएं, और जिससे क्या हो कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी महिलाओं की? तो 15 सदस्य थी। ध्यान रखिएगा 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, देखने में आपको कठिन भी लगेगा लेकिन फिर भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन कहता है सी राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, जवाब देते रहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास तो कीजिए ही। आप लोग बड़े ही समझदार बच्चे हैं और समझदार बच्चों को एक तरह से बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मैं जानता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जिन छात्रों ने इसका आंसर दिया है पहला, वे लोग बिल्कुल राइट हैं और वे अपने आप को हैप्पी बनाए कि वाकई में वे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं जो ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। आप सोच रहे होंगे बड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, छोटे मोटे हैं, इसलिए फिर मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ताकि आपका समय बचे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले भी हमने बताया हुआ है, इसका जवाब देने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए ये जो संविधान सीरीज है ना, इसकी खास बात यह है, बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक एक क्लास को आप जरूर देखते चलिए। जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, इस बात की मैं दावा करता हूं, क्योंकि हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वे सारे क्वेश्चन मैं बनाकर आप तक शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946, जो कि आप जानते हैं, पहले ही हमने बताया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो आप जानते ही हैं, अभी हमने बात किया था बी एन राव साहब। और जो बी एन राव साहब थे ना, इनके बारे में बात करते हैं तो ये संविधान सभा के एडवाइजर थे, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बी एन राव साहब थे वे संवैधानिक सलाहकार थे। हाँ, तो संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो बी एन राव साहब थे। कुछ लोगों ने एम एन राय के बारे में सोच रहे हैं। एम एन राय कौन थे? वे संविधान सभा के गठन को लेकर पहली बार विचार प्रस्तुत किए थे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, और वे कौन थे? एम एन राय साहब थे। एम एन राय साहब की बात करते हैं तो एम एन रॉय साहब 1934 में इन्होंने बात रखी थी कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। और जो बी एन राव साहब हैं वे संवैधानिक सलाहकार, हमारे संविधान के एडवाइजर थे। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरी बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथी बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इन्हें बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप जानते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भारत के एक अच्छे नेता के तौर पर जाने गए हमेशा। 11 दिसंबर 1946 की बात कर लेते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न बार बार उलट कर बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे प्रश्नों को बार बार पलट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे पलटे हुए प्रश्नों को आप बिल्कुल भी ना सोचे कि हाँ ऐसे प्रश्न कि कैसे हमारे गलत हो जाएंगे। सॉरी,
तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने दे दिया आंसर, तो सारे ही सही हैं। और जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है वे लोग हैप्पी मनाएं, जिन लोगों ने नहीं दिया है वे भी हैप्पी मनाएं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश से प्रॉब्लम है वे, सॉरी, जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आती है वे इंग्लिश में देख लिया करें। ठीक है, तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा था, मतलब किस प्रोविंस का हाईएस्ट एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मुंबई, चेन्नई, संयुक्त प्रांत और बंगाल। प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत की बात करते हैं ना, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं, आज जो यूपी है ना उसी का नाम था दोस्तों संयुक्त प्रांत। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। फिर देखो कहते क्वेश्चन बदला हुआ, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। 395 8 अनुसूचियां, 395 10, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने लगा ही दिया होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, 262 की बात करते हैं और 284 की बात करते हैं, 287, 289। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना। 284 सदस्य थे, 284 सदस्य की बात करते हैं जिन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में उपस्थित सदस्य थे और संविधान पर हस्ताक्षर इन्होंने किया हुआ था। एक बार संविधान की मूल कॉपी को आप देखिए तो आपको लगेगा कि वाकई में कितना बेहतर हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। हर चीजों को रखा गया, हर चीजों को ध्यान में रखा गया, हर व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो वास्तुकार थे कह सकते हैं, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, ठीक है, वे बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़े ही समझदार थे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया, यहाँ पर हम लिखेंगे वयस्क मताधिकार, किस पर लिखेंगे, वयस्क, अडल्ट लिख देंगे। ठीक है, अडल्ट लिखेंगे यहाँ पर, अडल्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है समान अधिकार, दूसरा ऑप्शन कहता है सर्वसम्मति, समिति, सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, दीजिए संविधान सभा का चुनाव में निम्न में से किस आधार पर चुना गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, बहुत सारे छात्रों ने तो अपने कॉमन सेंस पर इस प्रश्न को सही कर लिए और उनका जवाब सही हो गया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनने में, सॉरी, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कुल कितना समय लगा। अब इस प्रश्न का कौन है ऐसा छात्र जो गलत जवाब देगा, कौन है वो मेरा मित्र जो गलत आंसर देगा। 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन। देखिए आपको फंसाने के लिए कैसे कैसे ऑप्शन को रखे गए हैं। अगर आप बिल्कुल भी कह सकते हैं आपकी नजर थोड़ी सी हट गई तो ये समझ लीजिए दुर्घटना घट गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी नजर नहीं घटनी चाहिए, आप, ताकि आपकी दुर्घटना ना घटे, मतलब आपसे दुर्घटना ना घटे, आपके क्वेश्चन गलत ना हो। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ा से आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए ना, मैं गारंटी लेता हूं पूरे यूट्यूब पर धूम मचा दूंगा और ऐसी और इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि ये मानेंगे कि आप वाकई में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी है, वे लोग सही हैं। ठीक है, मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, क्योंकि चिंटू वाला क्वेश्चन था फिर भी उन्होंने पिंटू की तरह आंसर दे दिया ना। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं। सारे ही दोस्त हमारे इसका आंसर दे लीजिए।
ठीक है। देखिए, अगर आपको थोड़ा से फेड अप फील हुआ करे ना कुछ अपने पास रखा करें खाने के लिए, और खाते पीते रहा करें और पढ़ते रहा करें। बहुत जल्द मैं आपको, ये समझ लीजिए, लाइव आने वाला हूं और पूरी रात मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर। ठीक है, किसी दिन आप देखेंगे मैं इतनी बड़ी क्लास लेकर आऊंगा ना, 5-6 घंटे की लाइव क्लास लेकर आऊंगा। और ये मान के चलिए, अगर हिस्ट्री मैंने कवर किया तो पूरी हिस्ट्री खत्म एक ही दिन में, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपके प्रश्न गलत ना हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। जिस दिन 1000 हो गए, अगर एक महीने के अंदर 1000 हो गए ना, उसी दिन मैं लाइव आ जाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरे एक एक विषय का मैराथन क्लास करके आपके जो पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का, उसका एग्जाम मैं क्वालिफाई करवा ही दूंगा। जीके में और जीएस में अगर देखा जाए तो 50 में 50 नंबर लाने के लिए, आपके दिलवाने के लिए मैं पूरी जी जान से मेहनत कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो अभी भी कर रहा हूं, लेकिन और अच्छे से मेहनत करूंगा, इस बात की मैं दावा करता हूं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए, एक दो प्रश्न की और बात कर लेते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है 100, 70, 85, 65। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। संविधान का निर्माता किसे माना गया है? तो बताइए फिर, वास्तुकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव साहब, महात्मा गांधी जी। बड़ी ही विडंबना है हमारे देश की कि महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे लोग गलत अवधारणाएं बना लेते हैं कई बार, क्योंकि महात्मा गांधी इतने भी बुरे नहीं थे जितना कई बार लोग सोचते हैं। ठीक है, उनकी सोच एक अलग रही है। तो जब कोई एक अलग तरह से चीज़ों को सोचता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे घर का कौन है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक डीएम पद पर हैं और उस जिले में ही आपका भाई या आपके पिताजी के द्वारा कोई किसी के साथ अन्याय कर दिया जाता है, तो आप कैसा निर्णय लेंगे? आप बताइए। ठीक है, बताइएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, प्रश्न को बोल देता हूँ। अगर आप किसी जिले के, चलिए पुलिस ही हैं, पुलिस आप बनना चाहते हैं, या एसआई आप बन गए हैं, ठीक है, दरोगा बन चुके हैं, और उस जिले में आपकी ड्यूटी लगी है और उसी जिले में आपका परिवार रह भी रहा है, और आपके भाई या आपके पिता ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप बताइए कैसा निर्णय लेंगे? अपने भाई को बचाएंगे या अपने पिता को बचाएंगे या न्याय दिलाएंगे? आप बताइएगा कैसा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे इसकी तुलना महात्मा गांधी जी से क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा तुलना में ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सभी लोगों ने इसका जवाब दिया भी है, बिल्कुल सही है जिन छात्रों ने इसका जवाब दिया। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। ये है लास्ट प्रश्न आज का। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 229 हो जाएगा। सॉरी, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 229, बी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 229 हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, काफी समय हो चुका है। तो बाकी हम मिलते हैं कल। अब बस आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा से सपोर्ट करते चलिए और अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो अपनी परेशानी को आप जरूर रेज करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि कोई आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या कोई विषय को पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।